मैं देव एक बार और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। और आज की राइड है वो रांगदुम से चालू होगी। बहुत सारे डेस्टिनेशन है और आज की राइड मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ है ये भी और एक और छोटा सा ग्रुप आज मेरे साथ राइड कर रहा है। और ये रही ये ग्रुप, आप देख सकते हैं मेरे सामने। रांगदुम में हमने स्टे किया था। एक होटल है, ऐसे होटल तो वहाँ पे 2-3 हैं, बट आजकल वहाँ पे वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से उन्होंने सारे होटल को हायर कर रखे हैं। तो आपको थोड़ा सा इशू होगा रांगदुम में अगर आप स्टे कर रहे हैं तो होटल्स के लिए। अदरवाइज लोकेशन बहुत बढ़िया है। आपके सामने जंस्कर रिवर रहेगी और सामने जंस्कर वैली। और अभी मैं हूँ जंस्कर वैली में। और आज का प्लान ऐसा रहेगा, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम रांगदुम। पहले क्रॉस करेंगे जंस्कर वैली, देन सुरु वैली, देन हम पहुंचेंगे करगिल और उसके बाद करगिल ले हाईवे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे लद्दाख के एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और बहुत सारे अपलोड्स अभी आने बाकी हैं। मैं हूँ अभी जंस्कर वैली में और यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन, जो ये आप रोड देख रहे हैं, इस पर बहुत ज़ोर शोर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे और जनरल मैनेजर, कल हमारी बात हुई थी प्रोजेक्ट मैनेजर से, आज हुई बात जनरल मैनेजर से। वो रांगदुम में ही रुके हुए थे। उन्होंने बोला कि ये रोड 2 साल में बन के रेडी हो जाएगी। ऑलमोस्ट 70%, नॉट 100%, 70% जो रोड है वो 2 ईयर्स में रेडी हो जाएगी। और बाकी के जो 30% रहेंगे वो नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद जो जंस्कर वैली की जो राइड होगी वो बहुत इजी हो जाएगी। अभी तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आज के कंडीशन में देखें कि आप जंस्कर वैली आ रहे हैं, आपकी जर्नी जो जंस्कर वैली में होगी वो बहुत टायरिंग होगी और बहुत रिस्की भी है अगर कोई ब्रेकडाउन्स वगैरह होते हैं। क्योंकि अगर आप ऑफ रोड पे ही चल रहे हैं, अब मैक्सिमम रोड ऑफ रोड है, तो ब्रेकडाउन्स के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ी मेरे हिसाब से राइड डिफ़िकल्ट रहेगी, बट आने वाले 2 साल 3 साल में ये राइड बहुत ईजी हो जाएगी और आप बहुत ईज़िली इस पूरी वैली को एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं हमारे बगल में जंस्कर रिवर जा रही है। और जंस्कर वैली फेमस है इन स्नो क्लैड माउंटेन्स के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत हैं। हालांकि पिछले साल यहाँ पे बहुत कम स्नोफॉल हुआ था और ऑलमोस्ट थ्रू ऑफ द ईयर ये वैली ओपन थी। ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर दिन ओपन थी, कहीं कहीं बर्फ़ आई तो फिर उसे क्लियर किया गया और ओपन किया गया। मतलब ओपन तो ये सालों भर थी, बट हर साल ये ओपन नहीं रहती है सालों भर। पिछले साल स्नोफॉल कम था इसलिए ओपन था। अगर स्नोफॉल ज़्यादा होगी तो ये वैली 5 महीने के लिए रेस्ट ऑफ द इंडिया से कट ऑफ हो जाती है। जंस्कर वैली ख़त्म होने के बाद आएगा सुरु वैली। और आज की जो राइड की डिस्टेंस है वो पिछले दिनों के डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें 100 किलोमीटर से ज़्यादा ऑफ रोड होगी। ताकि जंस्कर वैली और सुरु वैली एक दूसरे से कनेक्टेड है और उन दोनों का जो जहाँ पे डिवीज़न होता है कि यहाँ से सुरु वैली चालू हो गई और ये जंस्कर है, वहाँ पे एक स्तूपा है और वो इंडिकेट करता है कि हाँ, यहाँ के बाद सुरु वैली चालू हो गई है। आज का वेदर पिछले 2 दिनों के वेदर से काफ़ी अच्छा है, ब्राइट सनी डे लग रहा है, तो थोड़ी ठंड कम है। इन माउंटेन्स में वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और हमने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया है। कभी ओवरकास्ट हो जाएगा, कभी सन होगा, कभी रेन होगा, और रेन हुआ तो यहाँ पे स्नोफॉल भी हो जाता है। बट वैली बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत वैली। जब आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये वैली। मंथ के हिसाब से व्यूज़ चेंज हो जाएंगे, कहीं स्नो ज़्यादा होगा, कहीं ग्रीनरी ज़्यादा होगा, बट जो माउंटेन है उनका शेप यही रहने वाला है। उनके व्यूज़ भले चेंज हो जाएंगे। और ये है वो स्तूपा जो डिवाइड करते हैं जंस्कर वैली को सुरु वैली से। और ये है एंड ऑफ जंस्कर वैली और यहाँ से
चालू होगा आगे की तरफ सुरु वैली। ये जो लास्ट टूपा है ये इंडिकेटर है जंस्कार और सुरु वैली के सेपरेशन का। और आज की राइड में मेरे और एबी के अलावा भी आज ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र एंड इंदौर आर राइडिंग विद अस। व्यूज बहुत बढ़िया आगे आने वाला है सुरु वैली में। कंटिन्यू रखेंगे हम राइड को। अभी तो हमारा ग्रुप भी बहुत बड़ा हो गया है और बड़ी फैमिली के साथ अभी हम राइड कंटिन्यू रखेंगे। और आज का हमारा टारगेट रहेगा सुरु वैली, उसके बाद ले। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। स्टार्ट तो हम बहुत चीज़ सोच के करते हैं बट फिनिश देखते हैं कहाँ पे कर पाते हैं। और उस स्तूपा के बाद सुरु वैली का व्यू जंस्कार वैली से कम नहीं है। ये वैली बहुत खूबसूरत है। 60 किलोमीटर का ट्रेल हमारा ऐसा ही रहने वाला है आज। नेक्स्ट आएगा वो है प्रकाशिक ग्लेशियर। ये ग्लेशियर बहुत बड़ा तो नहीं है बट ग्लेशियर है। यू नो कि ग्लोबल वार्मिंग सारे ग्लेशियर को बहुत डैमेज कर रही है और उसका इफ़ेक्ट हमें प्रकाशिक पे भी मिलेगा। वो भी बहुत बेल्ट होकर छोटा हो गया है बट स्टिल आप ग्लेशियर का व्यू तो ले ही सकते हैं वहाँ पे। सुरु वैली एक डिफ़िकल्ट वैली है राइडर के हिसाब से। लाइफ तो हार्ड सारे वैलीज़ में है। जंस्कार थोड़ा सा इससे ईजी था। सुरु वैली फेमस है अपने 2 स्नो पीक, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ लद्दाख नुनकुन। और नुनकुन का व्यू आप सारे जगह से नहीं ले सकते हैं जंस्कार वैली में या सुरु वैली में। बस 1-2 पॉइंट है जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जैसे आप पानीघर पहुँचेंगे तो पानीघर के पास से आप उसे देख सकते हैं। फिर आगे का जो रास्ता है वो नुनकुन माउंटेन के पीछे से आ जाता है और जो सामने छोटे छोटे माउंटेन्स हैं उसकी वजह से उसका व्यू ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। बहुत डिफ़िकल्टी है इस रोड में बट व्यूज़ इतने बढ़िया है कि ये वर्थ की चलो कोई बात नहीं है, मैं इस इतने डिफ़िकल्ट रास्ते पे राइड कर लूँगा। और ये रहा हमारे लेफ्ट में प्रकाशिक ग्लेशियर। बिल्कुल ऊपर से नीचे तक थोड़ा मेल्ट हो गया अभी ये बट फिर भी अभी बहुत स्नो है इसके ऊपर। और अगर आप विंटर में आएंगे तो पूरा ये नीचे की तरफ आ जाता है यहाँ तक। मैं कोशिश करता हूँ आगे से प्रकाशिक ग्लेशियर का अच्छा सा व्यू आएगा, वहाँ पे चल के एक अच्छे से एंगल से लेने की कोशिश करता हूँ। हालांकि रोड में कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे भी चालू है बट इस एरिया में थोड़ा स्लो लगा मुझे। पीछे जो रंगदूम बदूम पेंसिल वाला जो रास्ता था जो आप पिछले एपिसोड में देखे होंगे उनमें थोड़ा वर्क ज़्यादा है। और वो है हमारे सामने प्रकाशिक ग्लेशियर। थोड़ा सा आपको ब्लैक लग रहा होगा क्योंकि ग्लेशियर अपने साथ में बहुत सारे जो स्टोन्स मड वगैरह होते हैं माउंटेन का वो भी कैरी करता है। बट उसके पीछे देखेंगे पूरा वाइट स्नो क्लैड माउंटेन दिखाई देगा। राइड बहुत अच्छी हो रही है। व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। सुरु वैली में हूँ अभी मैं प्रकाशिक ग्लेशियर के पास। इस तरफ इंडिकेट कर रहा है प्रकाशिक ग्लेशियर, पीछे बहुत स्नो क्लैड माउंटेन है। जो प्रकाशिक ग्लेशियर है उसके पीछे जो आपको दिख रहा होगा बहुत दूर पे एक माउंटेन वो है नुन और दूसरा है कुन। वो हमें यहाँ से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उसका व्यू आएगा। और ये ग्लेशियर आगे की तरफ बहुत डीप आता है बट अभी स्नो मेल्ट हो गया है गर्मी की वजह से तो उसके अंदर का जो स्टोन्स वगैरह हैं उसकी वजह से वो थोड़ा डार्क दिख रहा है। बिल्कुल बीच में ना पत्थर ऐसा लगा किसी ने काट के बनाया हुआ है। बिल्कुल एक क्रिक की तरह सिर्फ एक दरार है वहाँ पे, क्रैक है बिल्कुल। बहुत अच्छे व्यू है इस पूरे सुरु वैली में, बहुत मज़ा आएगा। स्नो क्लैड माउंटेन आपके आसपास रहेंगे। और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे वैली का, ये वाला लेफ्ट हैंड में जो चल रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। वैली है बट लेकिन बहुत पतली है, बहुत पतली सी दरार की जैसे उसके बीच से पानी आ रही है। ओनली क्रैक टाइप है बस। और नेचुरल फाउंटेन तो आपको हमेशा मिलते रहेंगे इनकी तरह पूरी वैली में। स्नो जो ऊपर से मेल्ट होगा वो इन पत्थरों से होते हुए नीचे की तरफ आती है। जो छोटे छोटे विलेज है वो उनके लिए
ड्रिंकिंग वाटर और सब कुछ है। और ये बच्चे थोड़े एक्साइटेड हैं। पानी घर से पहले थोड़ी दूर आपको अच्छा रास्ता मिलेगा ऐसे, नहीं तो मैक्सिमम रोड ऑफ रोड होती है। और सुरू वैली में स्टे के लिए पानी घर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आपको होम स्टे, होटल, सारे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप सुरू वैली या जंस्कर का प्लान बना रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि जो आपका नाइट स्टे हो वो पानी घर में हो। पानी घर से पहले एक और होटल है जो बहुत बढ़िया है, वहाँ से नुनकुन टॉप के भी व्यूज़ नज़र आते हैं, जिनकी हाइट 24,000 फीट अप्रॉक्सीमेटली है। जो आप सोच सकते हैं कि इस पूरे रीजन का सबसे हाईएस्ट पीक है 24,000 फीट नुनकुन। और बहुत अच्छा लोकेशन है पानी घर का भी। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप रुकने वाले हैं तो अगर पानी घर आप रुक रहे तो ठीक है, नहीं तो एक और लोकेशन है, वो जस्ट पानी घर से पहले आएगा। अगर आप करगिल से आ रहे हैं तो उस लोकेशन पे अगर आप स्टे करते हैं तो व्यूज़ बहुत बढ़िया आएगा। मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको रुक के दिखाऊँ वहाँ से व्यूज़ जो है कितना खूबसूरत है। वो व्यू देखिए, वो आगे का जो गांव है वहाँ पे वह है दामसना। अगर आप रंगदूम पदूम की तरफ से आ रहे हैं तो पानी घर के बाद वो गांव आएगा। और अगर आप करगिल की तरफ से आ रहे हैं तो पानी घर से पहले आपको आएगा दामसना। दोनों के पानी घर और दामसना के बीच में जो डिस्टेंस है 7-8 किलोमीटर का है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं दामसना के बारे में क्यों बात कर रहा था वो मैं बताता हूँ आपको। दामसना एक ऐसा जगह है जहाँ से आप नुनकुन जो टॉप है उसका व्यू ले सकते हैं। वही एक ऐसा जगह है, अदरवाइज आप उस प्लेस को छोड़ के कहीं और से देखने जाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा दामसना। और यहाँ से पीछे का व्यू देखिए, वो जो वैली है दोनों नुनकुन। और आज की जो हमारी राइड है ये रांगदुम से शुरू हुई थी और टारगेट आज का ले तक का रहेगा। पहले हमने जंस्कार वैली को क्रॉस किया और अभी हैं शुरू वैली में, और इसके बाद आएगा करगिल। उसके बाद हम आएंगे करगिल ले हाईवे पे और राइड को कंटिन्यू करेंगे। जो व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले बहुत सारे वीडियोस आए हैं मेरे लद्दाख राइड के। वो सिर्फ एक राइड नहीं है, वो एक एक्सप्लोरेशन है पूरी वैली का। आज हमारा शायद 11th और 12th डेज है, याद नहीं है मुझे, बस एक अंदाज़ा होता है कि कितना दिन हो गया है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आज तो मुझे डेट भी याद नहीं है कि कौन सा है। और इन दिनों में मैंने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया है। कुछ बहुत ही हिडन प्लेसेस भी हैं। उसमें से एक जो बहुत खूबसूरत है वो है गुरेज वैली का। वो जाके आप देख लें, बहुत खूबसूरत लगेगा वो वीडियो गुरेज वैली का। बहुत कम ट्रैवलर गए हैं, बहुत कम बाइकर्स गुरेज वैली में गए हैं, तो आप एक बार जाके देखिए, बहुत खूबसूरत वैली है वो। 2-3 वीडियो होगा गुरेज वैली का, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप सारे देखें। आप एक देखने के बाद डिसाइड करिए, कोई भी एक गुरेज वैली का आप वीडियो देखिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको देखना है या नहीं देखना है। बहुत खूबसूरत वीडियोज़ हैं और ऐसे बहुत सारे और वीडियोस आने भी बाकी हैं। सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो, अच्छी वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि बिल्कुल जो बेस्ट व्यू है वो मैं आपको दिखाऊं वैलीज़ का, क्योंकि ये ऐसे जगह है जहाँ पे आप आना हर किसी के लिए संभव नहीं है। थैंक्स फॉर विजिट। और यहाँ से ख़त्म हो जाता है सुरू वैली और जस्ट इसके आगे है करगिल। और उसके बाद हम पकड़ेंगे करगिल ले हाईवे और कंटिन्यू करेंगे
ऑन द वे टू ले। टाइम थोड़ा लेट हो गया है, 1:30 बज गए हैं और आज का टारगेट है लेह तक का। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और बहुत खूबसूरत रहा शुरू वैली, सारे तरह के वैरायटीज़ थे उस वैली में, स्नो, माउंटेन, ग्रीनरीज, एवरीथिंग वाज देयर। 2 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं करगिल। ये रहा करगिल सिटी। सामने पहाड़ पे देखिए कैसे हाउसिंग पैटर्न है, बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न है वो। और वैलीज़ में ऐसे ही आपको हाउसेस देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने सुबह बताया था, आज की ग्रुप थोड़ी हमारी बड़ी हो गई है। 7 राइडर हैं आज हम, मैं और एबी, और 2 राइडर थे महाराष्ट्र के और 3 राइडर थे मध्य प्रदेश के। तो वी ऑल 7 स्टार्टेड फ्रॉम रांगदुम एंड इसमें से 2 करगिल के बाद जम्मू की तरफ जाएंगे, श्रीनगर की तरफ, और बाकी हम 5 लेह की तरफ कंटिन्यू करेंगे। पूरा करगिल सिटी यहाँ से दिख रहा है, बहुत खूबसूरत सा व्यू है सिटी का। लंच का प्लान हमारा करगिल में ही था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ करगिल से निकलते निकलते। 3 बजे हमने स्टार्ट किया है करगिल से। करगिल से निकलने के बाद व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जो सुबह से हमारी राइड चल रही थी जंस्कार वैली और सुरु वैली में, वो बिल्कुल इन पहाड़ों से बिल्कुल डिफरेंट था। वो सारे स्नो क्लैड ग्रीन माउंटेन्स या ग्रीन वैली बोल सकते हो वैसे थी। और जब आप ले श्रीनगर हाईवे पे आ जाएंगे तो व्यू बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आज की राइड में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली है। आज लेह का टारगेट रखा है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है और टाइम है 3:40 का। पूरे लेह श्रीनगर हाईवे पे व्यू बहुत ही बढ़िया रहता है, बिल्कुल बड़े बड़े माउंटेन, वो भी बिल्कुल बैरन, कोई वेजिटेशन नहीं। हमने राइड स्टार्ट की थी भुज से लेह लद्दाख के लिए, 2 बाइकर, मैं और एबी, और दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हाँ कितने दिन बीते और कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। और आपको बड़ा सुन के ये हैरानी होगी कि 4-5 दिन से तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, बिकॉज़ हमने यहाँ पे आके एयरटेल का कनेक्शन लिया था और वो गुरेज वैली और सुरु वैली जंस्कार में अवेलेबल नहीं है उनका नेटवर्क। तो 4 दिन से हम ऐसे ही कर रहे हैं। और वाईफाई तो ऐसे छोटे छोटे जगहों पे अवेलेबल नहीं होता, वो तो आप बड़े टाउन में बड़े होटल्स में जाएंगे वहीं पे मिलेगा। तो उन नेटवर्क और इस सब के थम जाने से हमारी लाइफ ने एक बहुत ही अलग स्पीड पकड़ी है। बिना मेनलैंड से कनेक्शन का, बिना किसी से बात किए हुए, बिना किसी से कोई कांटेक्ट हुए, बिना किसी टेंशन का लाइफ बहुत तेज़ी से चल रही है। और उतने ही तेज़ी से ये सारे व्यूज़ चेंज हो जाते हैं इन वैलीज़ में। हालांकि आज तो लगता है जैसे वेदर ठीक रहने वाला है। 2-3 दिन से सुरु वैली और जंस्कार में बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। और ये है नामकला, एल्टीट्यूड 12,198 फीट। और लद्दाख राइड पे जब आप निकले तो बिना टेंशन का निकले, बिना किसी टाइम रिस्ट्रिक्शन का, बिना किसी अर्जेंसी का, बिल्कुल फ्री होके, भले ही आपको देर लग जाए, आप शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे कर लें चलेगा, बट ऐसा नहीं कि हाँ आऊँ तो मुझे कुछ और याद आ जाए या मेरे दिमाग में कुछ और चलता रहे। जब मैं आऊँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये पहाड़ियाँ, ये पासेस, ये वैली, ये स्नो क्लैड माउंटेन्स, यही चलना चाहिए। बाकी का और कुछ नहीं चलना चाहिए। बाकी का कुछ और चलेगा तो आप फिर राइड एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और बाकी कुछ नहीं चला तो फिर आपके लाइफ के सबसे खूबसूरत पल यहाँ होने वाले हैं। करगिल लेह हाईवे पे इंफॉर्मेशन आपको अगर होटल का चाहिए तो हर जगह पे अवेलेबल है। जहाँ पे आपकी शाम होती है वहाँ पे आप अपनी गाड़ी रोकिए और होम स्टे या होटल में रुक जाइए।
फ्यूल का कोई इशू नहीं है। पूरे हाईवे पे आपको पेट्रोल पंप रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे। तो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचने से पहले अपने टैंक फुल कर लें। खाने का कोई इशू नहीं है। पूरा का पूरा रास्ता रेस्टोरेंट एंड होटल से भरे हुए हैं। कहीं पे भी रुक के आप खाना खाइए, चाय पीजिए, एंजॉय करिए। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो इस हाईवे पे आपको चाहिए और मैं नहीं दे पाया हूँ। और उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वो देखिए कितना ऊपर तक जाना है हमें। वहाँ रोड दिख रहा होगा आपको, ऊपर एक ट्रक जा रही है। पूरा घूम के उस टॉप के ऊपर जाना है। और ये है पास फातुला पास की हाइट कितनी है वो मैं ऊपर चल के बताऊंगा। बहुत खूबसूरत सा व्यू दे रहा है पूरी वैली का। बहुत दूर तक आपको दिख रहा होगा, बहुत दूर तक ऐसा लग रहा है कि जॉजिला दिख रहा है यहाँ से। और ये रहा फातुला, हाइट 13,500 फीट। और अभी पहुँच गए हम फातुला टॉप पे, हाईएस्ट पॉइंट ऑन लेह श्रीनगर हाईवे। हाइट 13,479 फीट। ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। व्यूज़ भी बहुत बढ़िया है। चारों तरफ आइस भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। और सबसे जो ग्रेट व्यू है वो पीछे की तरफ का है। ठंड तो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट उस तरफ का जो व्यू है उस वैली का, मैं और अभी तो पहुँच गए हैं। बाकी हमारे 3 राइडर अभी भी पीछे हैं। उनका वेट करता हूँ यहाँ पे फातुला टॉप पे। उसके बाद राइड कंटिन्यू करेंगे आगे। बहुत ठंड थी फातुला टॉप पे। और वो है फातुला से नीचे उतरने का रोड। बहुत खूबसूरत सा व्यू है नीचे के रोड का। और ये मूनलैंड इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो मिट्टी है वो मून की तरह है, जो शेप्स हैं वो। और इसी में 2 तरह के आपको कलर दिखाई देंगे। एक आगे का जो है वो बिल्कुल येलोइश गोल्डन, और पीछे नॉर्मल माउंटेन का। और वानला गोनपा मॉनेस्ट्री बहुत खूबसूरत है। और उस सबसे भी खूबसूरत ये व्यू, बिल्कुल मैसिव माउंटेन के बीच से ये रास्ता। और इसीलिए ये रास्ते ना इतने पॉपुलर हैं। इतने पॉपुलर होने का सिर्फ यही रीज़न है कि कभी भी ना आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसके रास्ते को कि आगे क्या होने वाला है। अगर ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हालांकि आप 2-3 बार भी आएंगे तो भी आपके लिए सरप्राइजिंग ही रहने वाला है। बिल्कुल आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रास्ता किस तरफ जाएगा। सिर्फ पहाड़ ही दिख रहे हैं आपको, और वो भी एक डिसेंट कलर का। और ये जो सीन अभी देख रहे हैं आप वो लामायुरू के बाद का है। लामायुरू के बाद मूनलैंड आएगा आपको। मूनलैंड के बाद ये खूबसूरत वाला पैच, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैं बोल सकता हूँ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बिल्कुल अंधेरा लग रहा है इस वैली में। आप सोच सकते हैं इसी से इसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाइटेड माउंटेन्स हैं ये। शेप्स बिल्कुल सबके डिफरेंट रहते हैं। और जो ये बिल्कुल इतने स्मूथ नज़र आते हैं वो शायद स्नो की वजह से हो जाते हैं। स्नो जब इन पे स्लाइड करता है नीचे की तरफ तो वो बिल्कुल उनको प्लेन करते हुए चला जाता है। और खालसे में आपको कोविड का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो वहाँ पे एंट्री करवा के। नॉर्मल व्हीकल की एंट्री होती है। और इसके बाद अब शायद चालू होगा बटालिक रेंज। 6:45 का टाइम हुआ है, फिर भी आप माउंटेन्स में देख सकते हैं कितना ब्राइट सनलाइट है। और बहुत खूबसूरत दिख रहा होगा वो पार्ट जिस पे सनलाइट आ रही है, और साथ में रिवर। 7:30 होने के है और अभी भी वैली में बहुत लाइट है। आप देख सकते हैं वीडियो बहुत क्लियर आ रहा है। 20 किलोमीटर का और डिस्टेंस बचा है। बट सबसे बड़ा जो हर्डल है वो होटल सर्च करना। ले पहुंच के हम सबसे पहले होटल सर्च करेंगे और फिर मैं बात करूंगा होटल में बाकी जो आज की जर्नी रही है उसके बारे में। तो चलिए अब थोड़ी देर बाद मैं मिलूँगा आपसे होटल में। और तब तक आप देखिए बहुत खूबसूरत व्यू। सनसेट के बाद का व्यू भी बहुत खूबसूरत रहेगा। तो सनसेट के बाद का व्यू मैं एक अलग से डालूंगा क्लिप, ताकि आपको पता चले कि सनसेट के बाद भी वैली कितनी खूबसूरत नज़र आती है। इट्स अराउंड 7:30। Hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw. ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम हमारा बर्बाद हुआ।
होटल ढूंढने में, बट अभी थोड़ा सा पीक टाइम है, इसलिए अगर आप आते हैं तो या तो पहले से बुकिंग कर लें या तो फिर आप थोड़ा सा जो बाहर का है होटल वहाँ पे जाके लें। ये भी ने थोड़ी मेहनत की, ये सारा जो होटल का काम है ये इसका है। इसने बजट होटल मिल गया हम लोग को 1100 चार्ज किया है उन्होंने। होटल का नाम क्या था? नाम भूल गए। चलो नाम मैं सुबह बता दूंगा क्या है होटल का नाम, क्योंकि यू नो कि इतना याद नहीं रहता। बिल्कुल मेन रोड पे नहीं था, थोड़ा अंदर की तरफ गली में था। तो आज का ट्रिप में इतना तक ही। आज हम लोग ले पहुंच गए हैं कल का। तो आज की राइड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक फ्रेश राइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।